नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है विष योग या राजयोग। जन्म कुंडली में ये दोनों प्रकार की स्थितियां को जन्म देती है। राजयोग भी बनाते हैं और विष योग भी। तो ये दोनों स्थितियां किस प्रकार से होती है, आगे हम इसी को जानने समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा सबसे तेज ग्रह है। जन्म कुंडली में 2.25 दिन लगते हैं अपने स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, या कहें एक घर से दूसरे घर में जाने में इन्हें 2.25 दिन लगते हैं। जबकि उसी घर में यदि शनि हो तो उन्हें 2.5 वर्ष लगते हैं एक घर से दूसरे घर में जाने के। तो इस प्रकार से एक अति शीघ्र जाने के लिए करते हैं और एक दूसरा है जो 2.5 वर्ष लगाते हैं। और जन्म कुंडली में पूरे में सबसे अधिक समय शनि ही लगाते हैं। तो ये दोनों की स्थितियां हुई। अब इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये विष योग और राजयोग कैसे बनाते हैं। तो सर्वप्रथम हम विष योग की चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली में यदि वैसी स्थितियां होती है, अर्थात विष योग बनते हैं, तो जातक को क्या लाभ या हानियां होती है। तो विष योग से तो हानि ही होती है। तो कोई भी कार्य शीघ्रता से नहीं होते, उनमें अत्यधिक विलंब होती है, या कहें तो समय निकल जाने के बाद तो कोई लाभ होता नहीं। कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं। और दूसरा, ऐसे जातक अपनों से ही ठगे जाते हैं। किसी भी विषय वस्तु में, या धन से संबंधित हो, किसी कार्य से संबंधित हो, या कोई वस्तु से संबंधित हो, तो अपने ही इन्हें ठगते हैं, या कहें इनका लाभ उठाते हैं। तो ये स्थितियां होती है विष योग में। राजयोग होने पर जातक को सफलता शीघ्र मिल जाती है, और जो सफलता वो अपने जीवन में चाहते हैं या जो आस लगाए होते हैं वो सफलता मिल जाती है। परंतु इसे अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है, अर्थात कहें तो जन्म स्थान से दूर जाकर के इन्हें सफलता मिलती है। तो अब ये हम देखेंगे कि ये अब जन्म कुंडली में विष योग और राजयोग किस प्रकार से बनाते हैं। तो यदि जन्म कुंडली में केंद्र भाव का स्वामी एक ग्रह हो, जैसे चंद्रमा यदि केंद्र में हो, भाव के स्वामी है, और शनि त्रिकोण भाव के स्वामी हो, और दोनों में संबंध बन जाते हैं, और त्रिकोण में बैठे हुए एक साथ या केंद्र में, तो ये राजयोग बन जाते हैं। यदि चंद्रमा या शनि दोनों केंद्र या त्रिकोण भाव के स्वामी न हो, तो ऐसी स्थिति में यदि योग बनते हैं तो वो विष योग कहलाते हैं। तो कुछ जन्म कुंडलियों में ये दोनों केंद्र भाव के या त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में उस जन्म कुंडली में राजयोग बनेंगे, परंतु सभी जन्म कुंडली में नहीं बनते हैं,
तो उसमें राजयोग नहीं बनेंगे। तो जैसे कि मान लिया जाए तुला लग्न की जन्म कुंडली है, मैं एक ही जन्म कुंडली में समझा रहा हूं, और भी जन्म कुंडली में बन सकते हैं, तो अधिक से अधिक बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, समय की बर्बादी होगी। तो तुला लग्न में चौथे भाव और पांचवें भाव का स्वामी शनि बनते हैं, यानी कि केंद्र के भी स्वामी हैं और त्रिकोण के भी स्वामी हैं। और 10वें भाव में चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी बनते हैं। तो इन दोनों में यदि किसी भी भाव में, यानी कि त्रिकोण या केंद्र में, दोनों का संबंध बन जाते हो 1, 4, 7, 10 में, या 9 या 5 में, तो ये राजयोग बनेंगे। तो इसी प्रकार से किसी भी जन्म कुंडली में यदि ये दोनों का संबंध इस प्रकार से बनते हैं तो वो राजयोग होंगे। यदि जिस लग्न कुंडली में ये केंद्र या त्रिकोण का स्वामी नहीं बनते हैं तो वैसी स्थिति में ये विषयोग का कार्य करेंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो मैंने चंद्र और शनि के संबंध के बारे में बताया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।